Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to discuss question answer book exercise of lesson 2 A Light for the Palace Fire given in class 3 James English Reader Silver Jubilee edition. Students, I will discuss all the lesson plan which is I made for this lesson and all the book exercise which is given in the book. So let's start. तो सबसे पहले जो मैं डिस्कस करूँगी वो मैं अपने लेसन प्लान को डिस्कस करूँगी जो कि मैंने इस लेसन के लिए बनाया है। तो सबसे पहले मैंने हमेशा एज़ यूजुअल जो मैं हमेशा डिफ़िकल्ट वर्ड्स देती हूँ किसी भी लेसन के स्टार्ट होने से पहले मेरे डिफ़िकल्ट वर्ड्स देने का मकसद ये होता है कि आपकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग हो और आप ये सारे लेसन वर्ड्स जो आप लेसन के लिए लर्न करोगे तो आपको क्वेश्चन आंसर लिखने में आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले डिक्टेशन वर्ड्स है, यानी कि जिसको हार्ड वर्ड भी कह सकते हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी कह सकते हैं। तो सबसे पहला वर्ड जो मैंने दिया है वो है पैलेस, PALACE पैलेस। सेकेंड वर्ड दिया है क्वारलिंग, QUARRELLING क्वारलिंग। नंबर 3 दिया है फ्रीजिंग, FREEZING फ्रीजिंग। नंबर 4 दिया है मैसेंजर, MESSENGER मैसेंजर। एंड नंबर 5 एम्बर्स, EMBERS एम्बर्स। एंड 6 दिया है लैंटर्न, LANTERN लैंटर्न। 7 वर्ड जो मैंने दिया है वो आपके लेसन से ही है, कॉटेज, COTTAGE कॉटेज। एंड 8 आई हैव गिवन गार्ड, GUARD गार्ड। and 9 one is porridge, PORRIDGE porridge। and number 10 and last one brighter, BRIGHTER brighter यानी कि चमकीला। तो अब इसके बाद जो मेरा लास्ट जो लेसन प्लान में मेरा जो मेन टारगेट होता है वर्ड मीनिंग देने का, जो कि लेसन से स्टार्ट जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे उसको मैंने निकाला है, उसमें से आपको मीनिंग देने की कोशिश की है। तो चलिए, सबसे पहला जो वर्ड मैंने दिया है वो क्वारलिंग दिया है, QUARRELLING क्वारलिंग। क्वारलिंग मीन्स होता है झगड़ा करना, लड़ाई करना, जिसकी इंग्लिश मीनिंग होगी फाइटिंग, FIGHTING फाइटिंग। सेकेंड वर्ड दिया है लॉन्ग्ड फॉर, LONGED लॉन्ग्ड, FOR फॉर, लॉन्ग्ड फॉर यानी कि इसकी मीनिंग है विस्ड फॉर, WISHED विस्ड फॉर यानी कि इच्छा किया, चाहा। एम्बर्स, EMBERS एम्बर्स, एम्बर्स की मीनिंग होती है बर्निंग कोयल, BURING बर्निंग, सॉरी यहाँ पे AN छूट गया है हमारा, बर्निंग, BURNING बर्निंग कोल। कोल मतलब जलता हुआ कोयला यानी कि अंगारा या कुछ भी कह सकते हैं उसको। ग्लोइंग, GLOWING ग्लोइंग, ग्लोइंग मीन चमकता हुआ, चमक रहा। शाइनिंग सॉफ्टली, SHINING शाइनिंग, SOFTLY सॉफ्टली, शाइनिंग सॉफ्टली यानी कि मतलब कि चमकता हुआ, चमक रहा। पॉरिज, PORRIDGE पॉरिज। ओट मिल, इसको हम खीर भी कह सकते हैं या कुछ भी कह सकते हैं, दलिया भी कह सकते हैं, खिचड़ी भी कह सकते हैं। बिटर कोल्ड, BITTER बिटर, COLD कोल्ड, बिटर कोल्ड। एक्सट्रीमली कोल्ड वेदर यानी कि बहुत अत्यधिक ठंडा मौसम, EXTREMELY एक्सट्रीमली, COLD कोल्ड, WEATHER यानी कि एक्सट्रीमली कोल्ड वेदर यानी कि अत्यधिक ठंडा मौसम। अब चलते हैं, हमने जो MCQs दिया है जो कि आपके क्वेश्चन आंसर से ही हमने कुछ लेसन क्वेश्चन भी लिया है। टिक द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट डिड द मैन वांट इन रिटर्न ऑफ कोल, यानी कि आदमी जो था वो इस कोल के बदले, कोयले के बदले वो उसे वापस मतलब उसके बदले उसे क्या चाहिए था, गोल्ड पीसेस, डायमंड पीसेस और सिल्वर पीसेस। तो उसे क्या चाहिए था, गोल्ड पीसेस चाहिए था। What was that little girl cooking? अब जो छोटी लड़की थी वो क्या पका रही थी, क्या बना रही थी। तो क्या बना रही थी, राइस बना रही थी, पल्स बना रही थी या पॉरियस बना रही थी। तो क्या बना रही थी, पॉरियस बना रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो दिया है मैंने, रीड दिस सेंटेंसेस एंड आंसर द क्वेश्चन। अब इन सेंटेंस को जो कि आपकी बुक में ही एक्सरसाइज दिया गया था उससे ही मैंने इसको लिया है। रीड दिस सेंटेंसेस एंड आंसर द क्वेश्चन। मे बी वी कैन लाइट आवर फायर इन दिस वे। तो ये जो हम
ये जो एक्सरसाइज है उसमें ये लाइन था कि मे बी वी कैन, मतलब कि हो सकता है किस तरीके से हम अपने लाइट, अपने फायर को, अपनी आग को जला सकते हैं, किस तरीके से। अब यहाँ पे देखते हैं हु सेड दिस एंड टू whom, ये बात, ये जो लाइन था वो किसने कहा और किससे कहा। द किंग सेड दिस टू हिज मैसेंजर, यानी कि राजा ने अपने संदेशवाहक से कहा। वॉट मेड द स्पीकर से दिस, मतलब कि जो बोलने वाला है वो उसने ये बात क्यों कही। द किंग सेड दीज वर्ड्स बिकॉज द पैलेस फायर हैड गॉन आउट एंड नो वन वॉज एबल टू लाइट इट अगेन, यानी कि ये राजा ने, मतलब स्पीकर तो ये राजा ही था, तो राजा ने ही कहा था कि हमारे महल का आग बुझ गया है। द किंग सेड दैट वर्ड्स बिकॉज द पैलेस फायर हैड गॉन, मतलब कि जो महल में जो आग जलती थी वो बुझ चुकी थी और उसे कोई भी जलाने, मतलब उसे कोई भी जला नहीं पा रहा था, उसे दोबारा कोई जला नहीं पा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द लिसनर डू नेक्स्ट, जो सुनने वाला था यानी कि संदेशवाहक मैसेंजर ने क्या किया। द लिसनर सेट ऑफ इनटू द कोल्ड नाइट, यानी कि जो लिसनर था वो ठंडी रात में निकल गया था आग ढूंढने के लिए। सेकेंड है हमारा दे रियलाइज दैट दिस वॉज बिकॉज सेल्फलेस लव हैड कम विद द कोल फ्रॉम द लिटिल गर्ल्स कॉटेज। अब उन्होंने महसूस किया कि ये हुआ, दिस वॉज बिकॉज सेल्फलेस लव, यानी कि निस्वार्थ जो प्रेम था, हैड कम विद द कोल, मतलब कि जो लास्ट में कोल आता है, अंगारा आता है एक लड़की के घर से, तो वो आग क्यों जल पाई, क्योंकि जो आग थी वो उस छोटी सी लड़की के कॉटेज से आई थी जो कि निस्वार्थ प्रेम से भरा हुआ था, यानी कि उस कोल के साथ निस्वार्थ प्रेम भी आया था। हु आर दे इन द अबव लाइन्स, मतलब इस लाइन में जो हैं वो कौन कौन थे। तो ऊपर लाइन में जो जो लाइन है उसमें कौन कौन था, तो दे आर द पैलेस फोक हु लिव्ड एंड वर्क इन द पैलेस, यानी कि वो पीपल, वो महल के लोग थे, मतलब इस लाइन में जो बोल रहे थे वो महल में रहने वाले लोग थे जो कि महल में काम करते थे और महल में रहते थे। सेकेंड है व्हाट डज सेल्फलेस लव रेफर टू, यानी कि सेल्फलेस लव यानी कि निस्वार्थ प्रेम का मतलब क्या है। तो सेल्फलेस लव रिफर्स टू लव इन विच वी डज नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम अदर्स, यानी कि निस्वार्थ प्रेम वो होता है जिसमें हम किसी के लिए कुछ भी करते हैं बिना किसी उम्मीद के या बिना किसी बदले की चाह के, यानी कि हम किसी को कुछ भी देते हैं लेकिन उसके लिए हम उसके बदले में कुछ उससे उम्मीद नहीं करते हैं। नेक्स्ट है हमारा आंसर दीज क्वेश्चंस। तो चलिए सबसे पहला जो क्वेश्चन मैंने इसमें दिया है इस टॉपिक में, व्हाट हैपेंड वन डे एट द पैलेस, महल में एक दिन क्या हुआ। वन डे द फायर सडनली स्टॉप्ड बर्निंग एंड नो वन कुड लाइट इट अगेन, एक दिन क्या हुआ कि अचानक से जो आग जलती थी वो अचानक से बुझ गई और कोई भी उसे जला नहीं पाया दोबारा। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट रीज़न डिड द पीपल गिव फॉर द फायर डाइंग आउट, अब इस आग के बुझने का मतलब उस लोगों ने क्या कारण बताया। सम पीपल सेड दैट द फायर डाइड आउट बिकॉज पीपल इन द पैलेस वर always quarreling, others said the fire died out because the winter that year was very cold। तो कुछ लोगों ने कहा कि जो ये फायर है, some people said that this fire died out because people in the palace were, मैंने कि कुछ लोगों ने कहा कि ये जो आग बुझने का कारण था वो इसलिए है कि जो महल के लोग हैं वो हमेशा एक दूसरे से लड़ाई किया करते हैं, और दूसरे लोग, मतलब कुछ लोग कहते थे कि लोग लड़ाई करते इसलिए आग बुझ गई। अदर्स सेड, कुछ लोगों ने कहा फायर डाइड, मतलब कि आग इसलिए बुझ गई कि उस साल सबसे ज़्यादा ठंड पड़ा। तो मे बी अब कोई भी रीज़न हो सकता था, लेकिन अब चलते हैं इसमें जो बुक एक्सरसाइज दी गई है आपकी बुक में उसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो बुक एक्सरसाइज इसमें दिया हुआ है वो था मे बी, ये तो मैंने आपके लेसन प्लान में डिस्कस कर लिया है, इस क्वेश्चन को भी मैंने आंसर दे दिया है। अब चलते हैं थिंक एंड आंसर। व्हाट वाज द मेन डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट टू पीपल दैट द मैसेंजर, चलिए इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम ये कुछ छोटे छोटे जो एक्सरसाइज है उसको डिस्कस करते हैं। प्ले विथ वर्ड्स, मैच द वर्ड्स दैट गो टुगेदर, तो ऐसे वर्ड्स को आप मैच करिए जो एक साथ जाते हैं। तो सबसे पहला बिटर, तो बिटर यानी कि कोल्ड यानी कि अत्यधिक ठंड।
ड्राई क्लोथ्स यानी कि कपड़ों को सुखाने के लिए हम ड्राई क्लोथ्स करते हैं। डीप स्लीप गहरी नींद की बात करते हैं। स्वीट ड्रीम्स की एक साथ हम अक्सर बात करते हैं। एंड ट्विंकलिंग स्टार्स की बात करते हैं, यानी कि ये सारे वर्ड्स एक साथ हमेशा एक साथ अक्सर सुने जाते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है सर्कल द ओड वर्ड इन ईच सेट। ओड ऑड वर्ड जो भी है, ऑड वर्ड का मतलब होता है जो सारे जो ग्रुप हैं उसमें से कोई अलग हो। तो आप देख सकते हो कोल्ड, काइंड, यहाँ पे देखो कोल्ड, फ्रीजिंग, चिल्ड एंड हॉट। तो सबसे पहले इसमें सारी जो वर्ड्स हैं वो ठंडे से जुड़े हुए हैं और एक आपका गर्म है, यानी कि हॉट आपका डिफरेंट है, अलग है। सेकेंड है काइंड, फ्रेंडली, मीन, हेल्पफुल। तो ये काइंड यानी कि दयालु, फ्रेंडली मतलब दोस्ताना, हेल्पफुल मतलब सहायक, और मीन मतलब अलग हो गया मीनिंग, यानी कि जो मीन है मतलब इसका होता है, अर्थ मतलब होता है इसका, तो ये अलग है, इसलिए ऑड वर्ड्स है, इसलिए हम इसको सर्कल करेंगे। थर्ड है हाइड, सर्च, एक्सप्लोर, सीक। तो सारा सर्च, एक्सप्लोर, सीक मीन्स होता है खोजना, एक्सप्लोर मीन्स खोजना है, सर्च मीन्स खोजना, हाइड मीन्स होता है छिपना। तो यहाँ पे आपका, आप हाइड एंड सीक खेलते भी हो, तो हाइड आपका जो वर्ड है वो आपका ऑड वर्ड है। 4 है ब्लेज, फ्लेम, ब्लिंक एंड ग्लो। तो आप इसमें जो डिफरेंट वर्ड है, ब्लेज मीन्स चमकना, फ्लेम मीन्स जो आग का लपट होता है उसको कहते हैं, ग्लो मीन्स चमकना, ब्लिंक मीन्स होता है पलक के झपकाना। तो ये अलग है, तो आपका ब्लिंक आपका डिफरेंट ऑड वर्ड्स है, तो हमने इसको सर्कल कर दिया है। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड है जो हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है राइट ईच सेट ऑफ वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अल्फ़ाबेटिकल मतलब होता है कि हम कभी भी डिक्शनरी जो पढ़ते हैं उसको हम स्टार्टिंग में कैसे सीखते हैं, तो कोई भी जो डिक्शनरी होता है हमेशा ABC इस ऑर्डर में चलता है, यानी कि जिस तरीके से हमारा अल्फ़ाबेट चलता है उसी को अल्फ़ाबेटिकल कहते हैं। A to Z तक जो सीक्वेंस होता है वही उसी सीक्वेंस में डिक्शनरी में वर्ड्स मिलते हैं हमें। तो चलिए हम देखते हैं कि ये जो हमारा सेट ऑफ वर्ड्स है इसमें अल्फ़ाबेटिकल क्या क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, तो हम अगर इसको देखें 1 2 3 4 में, तो सबसे पहले हमारा अगर A से स्टार्ट करते हैं तो 1 नंबर, फिर A के बाद H आता है तो नंबर 2 होगा, फिर आपका 3 होगा, ABCDEFGH होता है ना, तो ये आपका 1 2 एंड 3 एंड 4, 1 2 3 4। इसी तरीके से आपका यहाँ पे भी आप आ जाओगे, तो ब्रांच, सेकेंड कोल, फ्लाई एंड पैलेस। तो आपका ये 4 सीक्वेंस में आ जाएगा। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का। तो सबसे पहला हमने यहाँ देखा एंड फर्स्ट, फ्लावर सेकेंड, एंड हाउस 3 एंड क्वेलिंग 4। तो कैसे होगा इसको हम एक बार देख लेते हैं। हम स्टार्ट करते हैं ABCD से, जो सबसे पहला लेटर आता है उसको नंबर देते जाते हैं। तो A यानी कि पहला, BCDEF, तो F आया हमारा सेकेंड नंबर पे, एंड F के बाद FGH, H हमारा थर्ड नंबर पे, फिर H के बाद Q आएगा, तो ये 4 नंबर हो जाएगा। अल्फ़ाबेटिकल यानी कि जिस सीक्वेंस में जाता है हम उसको नंबर देते जाते हैं। इसी तरीके से आपका यहाँ पे भी अगर हम देखें तो C आपका 1 हो जाएगा। अब इसके बाद आप पढ़िए ABCDEF, तो आपका हो गया, सॉरी यहाँ पे हमने गलत कर दिया, तो आप देखेंगे ये हमारा 1 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा और ये आपका 4 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी 1 2 3 4, और यहाँ पे भी मैंने 1 2 3 4 दिया है। नेक्स्ट जो हमारा एक्सरसाइज है वो ग्रामर फन है। ग्रामर फन में आप हम देखेंगे कि कॉमन नाउन आर द नेम्स ऑफ अ क्लास ऑफ पीपल, एनिमल, प्लेस एंड थिंग्स। यानी कि जो एक कॉमन पर्सनस के नेम होते हैं, एनिमल्स के नेम होते हैं, प्लेसेस के नाम होते हैं, उसको हम कॉमन नाउन कहते हैं, और पर्टिकुलर पर्सनस या प्लेस के नाम जो होते हैं उसको प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो यहाँ पे राइट C फॉर कॉमन नाउन्स एंड P फॉर प्रॉपर नाउन, यानी कि कॉमन नाउन के लिए आपको C लिखना है और प्रॉपर के लिए P लिखना है। कोच्चि एक प्लेस का नाम है, इसलिए हम यहाँ पे P लिखेंगे। गुरुद्वारा यानी कि ये कॉमन प्लेस है, यानी कि कोई भी गुरुद्वारा हो सकता है, इसमें पर्टिकुलर नेम नहीं दिया गया, इसलिए हम यहाँ पे C लिखेंगे। गुरुद्वारा इज अ कॉमन नाउन। क्वाट इज ऑल्सो अ कॉमन नाउन, so we will write here C. September is the particular name of a month, so we will write here P. Neetu is also a particular name of a person, so we will write P here. And tailor is a common noun because all the tailors are same, so it belongs to a whole category, so it is a common noun.
नेक्स्ट आपका जो एक्सरसाइज है जो मैंने इस बुक में आपके डिस्कस किया है वो है लिसनिंग टू योर टीचर, रीड आउट अ फ्यू वर्ड्स, सर्कल द वर्ड्स दैट यू हियर। यहाँ पे आप कोल होल मीन्स इसमें आप अपने वर्ड्स को डिस्कस कर सकते हैं, इसको पढ़ेंगे और आपको जो आपको वर्ड सुनाई देगा आप उसको डिस्कस करेंगे, आप उसको सर्कल करेंगे। तो चलिए, आई थिंक आपको जो भी मैंने लेसन प्लान समझाया है, जो भी बुक एक्सरसाइज आपको बताई है, मुझे लगता है कि आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा, फ्रूटफुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग।